गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है ऑफ वेक्टर्स। आंशिक अवकलज, पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स आंशिक अवकलज आंशिक अवकलज। हम जानते हैं कि यदि y हमारा x का फंक्शन हो तो हमने पढ़ा है कि dy by dx क्या होता है कि x में अगर परिवर्तन डेल्टा x हो तो हमने अभी पहले पढ़ा था कि यह क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसकी जो लिमिट लेते हैं उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, यदि ये एग्जिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो, तो इसको dy बाई dx लिखते हम जानते हैं। अर्थात डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है कि x में परिवर्तन यदि डेल्टा x हो माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। इसकी जो लिमिट है, यह लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो इसको हम y का x के सापेक्ष डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ पे भी यही है कि यदि हमारा फंक्शन r कोई वेक्टर फंक्शन है, यदि यह x y पर निर्भर करे, डिपेंड करे, यहाँ पर x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर, और ये y क्या है, इस पर निर्भर करता है, y इक्वल टू साइन एक्स। y किस पर निर्भर करता है, इस x पर। y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे r हमारा कोई फंक्शन r जो है वह किस पर डिपेंड करता है, x पर निर्भर करता है, y पर निर्भर करता है। r इज ए फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y। कहने का मतलब यहाँ पर यह जो x है यह स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी स्वतंत्र चर है। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ केवल हमारा y केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता था, यहाँ हमारा r दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है ना? जैसे कि साइन एक्स वाई, ये अगर कहें e की रेज टू एक्स वाई। अब क्योंकि r वेक्टर फंक्शन है तो यह वेक्टर होगा जो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। तो अगर x में परिवर्तन डेल्टा x हो, y जैसा है वैसे का वैसे ही रहे, तो अगर x में परिवर्तन हो रहा है तो हम जानते हैं कि इस r में भी परिवर्तन होगा, तो डेल्टा r क्या बन जाता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई। अगर इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, इसकी लिमिट लें और यह लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर यह लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको ऐसा लिखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यह पार्शियल कहलाता क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r with respect to x
हम हिंदी में लिखते हैं तो आंशिक अवकलज कहते हैं। आर का एक्स के सापेक्ष क्या हुआ, जैसे साधारण डेरिवेटिव होता है वैसे ही है, बस इसमें यह y स्थिर रहा, y में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल x में परिवर्तन हो रहा है। तो यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं और इसको ऐसा लिखते हैं। हम इसी प्रकार से डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई करें तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसमें x में माना परिवर्तन नहीं होता, y में परिवर्तन होता है। अगर y में परिवर्तन हो रहा है तो इसको y से भाग दिया, x जैसा है वैसे का वैसे ही रहा, x में चेंज नहीं हुआ। और यह लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप r का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मानना है, और अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानना है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करें तो उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे माना r हमारा फंक्शन है 2x² माइनस x4 माइनस e रेज टू xy माइनस y साइन x j प्लस x² cos y के, ये हमारा फंक्शन r है जो किस पर निर्भर कर रहा है, r इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, r x और y पर निर्भर कर रहा है। तो अगर आपको dr बाई dx निकालना हो तो क्या करना है, जब x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y क्या होगा, अचर होगा, y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स करें, इसका 2y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 2x इंटू वाई, ये बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी, 2 और y कांस्टेंट रहेगा। आगे x के सापेक्ष कर रहे हो आंशिक अवकलन, तो x4 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 4x³ इसी प्रकार से y कांस्टेंट है तो e रेज टू xy का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू xy, और फिर xy का डेरिवेटिव y। आगे y कांस्टेंट है तो y sin x का डेरिवेटिव cos x j, प्लस x के सापेक्ष कर रहे हो, y कांस्टेंट है cos y कांस्टेंट, तो x² का डेरिवेटिव 2x cos y के, यानी मतलब क्या हो गया, 4xy माइनस 4x³ y माइनस y e रेज टू xy माइनस y cos x j प्लस 2x cos y के। अगर आपको कहे कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, कहे कि डेल्टा आर बाई डेल्टा आई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, अब x कांस्टेंट रहेगा, जब y के सापेक्ष करना है तो क्या क्या मतलब हुआ, x कांस्टेंट होगा। तो अगर x कांस्टेंट है तो अब y के सापेक्ष करें तो क्या आता है, x कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहा, तो y का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या बन गया 2x²। x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब x कांस्टेंट है, e की पावर xy का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर xy। अब xy का डेरिवेटिव किया तो क्या मिलेगा हमको, x कांस्टेंट है, और y sin x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, तो sin x j प्लस x² कांस्टेंट है,
और cos y का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस sin y के, अर्थात हमको क्या मिला, डेल्टा r बाई डेल्टा y 2x स्क्वायर i माइनस x e रेज टू xy माइनस sin x j माइनस x स्क्वायर sin y के, डेल्टा 2r बाई सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है हमको, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा बाई डेल्टा x डेल्टा r बाई डेल्टा x। इसी प्रकार से डेल्टा 2r बाई डेल्टा y2 का क्या अर्थ होगा, डेल्टा बाई डेल्टा y करना है किसका, डेल्टा r बाई डेल्टा y का। डेल्टा 2r बाई डेल्टा x डेल्टा y, इसका क्या अर्थ है कि डेल्टा बाई डेल्टा x पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसका, डेल्टा r बाई डेल्टा y का। डेल्टा 2r बाई डेल्टा y डेल्टा x का क्या अर्थ हुआ कि डेल्टा r बाई डेल्टा x का पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो चलिए, ये डेल्टा r बाई डेल्टा x है, तो अब इसको डिफरेंशिएट अगर करें, डेल्टा r बाई डेल्टा x क्या है हमारे पास, ये 4xy माइनस एक्स क्यू वाई, ये 4 कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स क्यू आई, फिर क्या मिलता है हमको, y कॉमन है तो e की पावर एक्स वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई e की पावर एक्स वाई माइनस कॉस वाई जे साइन e की पावर एक्स वाई माइनस वाई कॉस एक्स जे। कॉस एक्स जे e की पावर एक्स वाई माइनस कॉस एक्स जे, और उसके बाद क्या मिलता है, 2x कॉस वाई के प्लस 2x कॉस वाई के। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, डेल्टा 2r बाई डेल्टा x2, तो क्या करना है हमको, डेल्टा बाई डेल्टा r डेल्टा बाई डेल्टा x करना है किसका, इस वेक्टर का, डेल्टा r बाई डेल्टा x इस वेक्टर का। तो डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, अर्थात y कांस्टेंट है, xy का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो y x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, जब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई। अब एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y x y कांस्टेंट है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, फिर y कांस्टेंट है तो 2 cos y के, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार से डेल्टा 2r बाई डेल्टा y डेल्टा x करें, अर्थात इस वेक्टर का डेल्टा r बाई डेल्टा x, ये जो सदिश है इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो y के सापेक्ष करें तो x कांस्टेंट होगा, जब y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, तो x y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, तो ये 0। इसी प्रकार से y के सापेक्ष कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव इसका क्या होगा 1,
तो ये ऐसे कैसा ही लिखा जाएगा, e की पावर माइनस वाई कॉस एक्स। अगली बार ये y ऐसे कैसे ही, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव e की पावर एक्स वाई, y के सापेक्ष कर रहे हो x कांस्टेंट, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x, y के सापेक्ष कर रहे हो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो ये 0, j y के सापेक्ष कर रहे हैं x कांस्टेंट, तो 2x ऐसे का ऐसे ही, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y के। तो ये थे सेकंड डेरिवेटिव्स। अब आप निकालिएगा कि डेल्टा 2r बाई डेल्टा y3 डेल्टा y2 डेल्टा 2r बाई डेल्टा x डेल्टा y, इसी भी ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ये आप कीजिएगा कि यदि a हमारा वेक्टर हो e की पावर एक्स वाई आई प्लस एक्स माइनस 2yj प्लस एक्स साइन y के, तो डेल्टा a बाई डेल्टा x निकालो, डेल्टा 2a बाई डेल्टा y2 डेल्टा 2a बाई डेल्टा x डेल्टा y। यदि y हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड का, सर एक्स वाई जेड आई एक्स वाई जेड आई प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे माइनस वाई क्यूब के, तो डेल्टा 2 पाई बाई डेल्टा y2 निकालना। और इसी प्रकार से यदि हमारा कोई फंक्शन है साई जो एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है, क्या है एक्स क्यूब आई माइनस एक्स वाई जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर जेड के, तो डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा x2 निकालना। और उसके बाद ये निकालना डेल्टा 2 पाई बाई डेल्टा y2 क्रॉस डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा x2, ये इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट, इसका डेरिवेटिव वेक्टर ही होता है। यहाँ पे अब अंतर इतना है, अभी तक जब हमने ऊपर किया था तो हमारा r जो था वह केवल x और y का फंक्शन था। यहाँ पर अब r ऐसा हो सकता है x y z, तो अब इस केस में भी वही वाली बात है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कहलाता है। जब x के सापेक्ष करोगे तो y और z ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अचर रहेंगे। कांस्टेंट मींस अचर। डेल्टा r बाई डेल्टा y जब y के सापेक्ष करोगे तो x और z कांस्टेंट, और z के सापेक्ष करोगे तो x और y कांस्टेंट, बाकी चीज वैसी की वैसी है। यहाँ पे हमारा फंक्शन एक्स वाई जेड का, ये जो फंक्शन है फाई, ये एक्स वाई और जेड पर निर्भर कर रहा है, तो डेल्टा 2 फाई बाई डेल्टा y2 अर्थात किसका डेरिवेटिव है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा y का सेकंड डेरिवेटिव। तो जब y के सापेक्ष करोगे तो x और z कांस्टेंट रहेगा। तो थैंक्स फॉर टुडे।